of you, welcome to my channel Let's Do Commerce. This side BS Raj Purohit. Already what we have done till date is chapter first we have done in this school, and after COVID-19 chapter second and chapter third has been covered by YouTube channel. So today we are continuing chapter fourth. Student, अब ये चैप्टर एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे है बिकॉज एडमिशन और रिटायरमेंट में हम ये देखते हैं एग्जाम में चॉइस आती है, राइट? हो सकता है आपका एडमिशन बहुत स्ट्रांग हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर एडमिशन स्ट्रांग नहीं है तो आपको एक बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है रिटायरमेंट करने का, जो कि एक आपको सुनहरा मौका दे रहा है ऑप्शन में, बिकॉज ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और एडमिशन का भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट? बट सीबीएसई क्या देती है, मैं इसका पूरा आज एक ब्यूरो दे रहा हूँ, आप इसके अनुसार देखिए एंड यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली। तो दिस इज माय चैनल, यू नो वेरी वेल। अब आज का टॉपिक जो चैप्टर है वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। अब पहली बात आती है, स्टूडेंट पूछते से रिटायरमेंट क्या होता है, राइट? रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट एक होता है बुढ़ापा से, जब घुटने दर्द हो, चलने की क्षमता नहीं हो और आदमी को लग रहा है मैं मरने वाला हूं, मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं दुखी हो रहा हूं, तो रिटायरमेंट। नंबर 2, जब दिल नहीं लग रहा हो काम में और पार्टनर के साथ इच्छा नहीं हो काम करने की तो आप छोड़ सकते हैं, उसको भी बोलते हैं रिटायरमेंट। नंबर 3, जब आपको लगता हो मैं तबीयत ठीक नहीं है, नहीं करना चाहता हूं, तो ये भी रिटायरमेंट है। तो कुल मिला के बात रिटायरमेंट की ये है कि जब आप काम छोड़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर से अलग होना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स रिटायरमेंट। यह तो बात हुई खत्म रिटायरमेंट की। अगली बात क्या है, देख सकते हैं आप, एंड क्या लिखा हुआ है बच्चों? लिखा हुआ है डेथ। यार डेथ तो सबको पता है, शमशान घाट में जहाँ जलाते हैं या मुसलमानों में जहाँ कब्रिस्तान में आप दफनाते हैं, उसी को बोलते हैं डेथ। तो स्टूडेंट डेथ का मतलब मरना। पार्टनर अब आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या होता है, जब पार्टनर मर जाता है तो उसको सारी चीजें बिजनेस की जो भी मिलने वाली होती है वो सेम रिटायरमेंट की तरह मिलती है। फिर उसके बाद जो भी उसका उत्तराधिकारी होता है या लीगली जो उसका वारिस होता है उसको सब चीज दी जाती है। तो स्टूडेंट ये 2 टॉपिक हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 4 में, और ये आपकी बुक में मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिए, आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है। ओके, अब चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक रिटायरमेंट रहेगा, एक टॉपिक डेथ रहेगा, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का। स्टूडेंट सीबीएसई हम ये सब पढ़ने वाले, इसके अंदर आज का देसी क्लास का मेन्यू। देखो मैंने क्या लिखा है बच्चों, मेन्यू। हम जब एक होटल में जाते हैं पहले होटल का नाम देखते हैं, जैसे आज के क्लास का नाम देख लिया, अब मेन्यू मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, शाही पनीर, क्या क्या खाना है। बहुत दिल से पढ़ना है चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर आपको दिलाएगा 6 मार्क्स। सो व्हाट इज मेन्यू? मेन्यू में आज की क्लास में देखते हैं, फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसकी प्राइस के, जैसे मलाई कोफ्ता, मटर पनीर या प्राइस देखते हैं, इसकी प्राइस है, ये आपको दिलाएगा 2 मार्क्स। कभी कभी सीबीएसई झटके देती है, कभी कभी देखते हैं छोटे ढाबे में बढ़िया चीज मिल जाती है, वो वाली बात है। कभी कभी 4 नंबर देती है, तो ये बहुत ध्यान रखना है, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत टेक्निकल है, मैं स्टार लगा रहा हूं। 2 नंबर दिलाएगी और ये 6 नंबर का भी पार्ट है, तो आपको इस पे बहुत स्ट्रेस देना है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा जिसको आपको बिल्कुल क्लियर कट समझना है। तो मेन्यू नंबर 2 में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। मेन्यू नंबर 2 में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, गुडविल कैसे, उसको गुडविल का, क्योंकि उसने बहुत सालों तक काम किया, बिजनेस को जमाया, अपना अमूल्य जीवन सारा बिजनेस पे लगा दिया। बिजनेस पे लगाने के बाद जब उसकी डेथ हो गई तो फिर भाई जितना भी उसने ग्राहकों को जमाया, जिन ग्राहकों को, उनकी ग्राहकों की मतलब गुडविल से, उसके खुद के ओनर के गुडविल से जब ग्राहक उसकी दुकान पे आते हैं, तो यार आखिर जब उसने जो काम किया अपने जीवन काल में, उसका कुछ तो उसका पैसा मिलना चाहिए। हाँ, उसकी कैपिटल तो होती है, वो तो उसको देनी पड़ेगी, लेकिन उसने जो बिजनेस में अपनी जान लगाई है उसी को बोलते हैं गुडविल, और उसको पैसा मिलना चाहिए। तो उसका एक अलग हिसाब होगा, तो उसका नाम होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स। अच्छा, रिटायर होगा तो भी उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, और अगर वो मर जाएगा तो भी उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, राइट? कभी कभी इस टॉपिक में से स्टूडेंट्स यू गेट 3 मार्क्स, 3 मार्क्स आपको ये टॉपिक दिलाएगा, और बोर्ड में इसको क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने यहां सिंगल स्टार लगाया है, यहां भी सिंगल स्टार लगा रहा हूं, ये बोर्ड में आए गए क्वेश्चन से स्टार लगा रहा हूं। अब बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये क्या चीज है? रिवैल्यूएशन, दोबारा हम वैल्यू करेंगे किस किस की, एसेट्स की और लायबिलिटीज, बिकॉज जब वो पार्टनर चला गया या जब वो पार्टनर मर गया, उस दौरान आज बिजनेस में कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है, इसका मतलब कितनी हमारे पास एसेट्स हैं और कितनी हमारी बाजार की उधारियां हैं, उनको हमें चुकाना है। तो उसके हिसाब से जो जाने वाला रिटायरमेंट वाला पार्टनर है उसको फिर क्या मिलेगा लास्ट में, तो ये हमें करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। रिवैल्यूएशन देखो मैंने कोई भी मार्किंग नहीं लिखी, यहां लिखा 4 मार्क्स या 3 मार्क्स बच्चों, इसका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। चलते हैं आगे।
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड, ये कभी कभार आपको दुख दे सकता है पर ज्यादा नहीं देगा, तो इसके लिए मैं छोटा सा एक 1 मार्क्स लिखूंगा पर स्टार नहीं लगाऊंगा बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम से। बच्चे सोचेंगे सर ये आपने 1 मार्क्स लिख दिया इंपॉर्टेंट है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चिल पाओ बच्चों, मजे करो, इस पे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, जो मैं बताऊंगा वही दायरा पूरा। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट के बाद रिजर्व में सरप्लस खत्म हुआ, उसके बाद हम बात करते हैं डिस्पोजल। तो यहां है डिस्पोजल की बात करते हैं, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो उसको हम कैसे पेमेंट देंगे उसका पूरा हिसाब। और फाइनली हम जो लास्ट है उसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट, बचे हुए पार्टनर की कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, मैं इतना ही लिख रहा हूं कैपिटल एडजस्टमेंट। ये किनका होगा, बचे हुए, भाई सीधी सी बात है, जो चला गया चाहे रिटायर हो गया चाहे मर गया वो चला गया, उसका तो हो गया हिसाब क्लियर। अब अगर बिजनेस में 3 पार्टनर, एक चला जाएगा 2 बचेंगे, वो 2 कैसे शेयर करेंगे अपना हिस्सा, उसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इसका मैं इतनी छोटी लाइन इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज इसको बड़े लेवल से समझाएंगे, यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको एब्रिविएशन समझिए, इसको लेटर समझाऊंगा। यहां तक की बात सारी क्लियर हो गई। अब पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट यहां से लेकर, आप देखना बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये 6 मार्क्स आपको दिलाएगा, यही मेन क्वेश्चन है और यही चॉइस में, एडमिशन वाले चॉइस में आएगा। तो बच्चों ये ओवरऑल हमारा लेआउट है पूरे चैप्टर का, जिसको ग्लांस एट अ ग्लांस आपने देख लिया कैसे हम करेंगे। तो आज जो टॉपिक लूंगा मैं, आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमर्स में। थैंक यू। हाय हेलो स्टूडेंट, दिस साइड बीएस राजपुरोहित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। बच्चों पिछली क्लास में चैप्टर शुरू हुआ और आपने उसमें क्या क्या देखा, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बस टॉपिक्स के बारे में बताया। तो आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों बहुत सिंपल है, देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा पहले मैं बता दूं सीबीएसई कितने मार्क्स के लिए आपको इसमें मौका देगी। तो सीबीएसई आपको मौका देगी इसमें 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल। वैसे मैं बता दूं आपको 99% ये क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो फिर बोलोगे सर आपने क्यों बोला 2 मार्क्स 4 मार्क्स। यार कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं चाहते हैं ना, वो चीज मिल जाती है। जैसे आप किसी घर चले गए और आपकी इच्छा है यार पानी पिला दे, पर अगले ने आपको क्या बोला, भाई जूस पी लो। देखो ऐसा भी होता है, तो शॉकिंग वाली बातें हैं। तो आज देखो यार सीबीएसई 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको बोल रही है, तो ये गारंटी में दे रहा हूं नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कभी कभार हो सकता है ड्रॉप आउट हो जाए। तो देखते हैं, एक मैं वैरायटी ले रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें क्या है, एक्स वाई ये 3 पार्टनर है, रेशियो इनका 3:2:1 आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक्स रिटायर होगा तो क्या रेशियो होगा, अगर वाई रिटायर होगा तो क्या होगा, और जेड रिटायर होगा तो क्या होगा। तो बात करते हैं यहां पर, प्लीज लुक एट द आंसर। अगर एक्स रिटायर होता तो प्लीज बोर्ड पे देखिए, एक्स को अगर मैं यूं रख दूं तो 3 पे भी ये रख दूं तो क्या बचेगा बच्चों, 2:1। सिंपल, जो गया उसके साथ रेशियो भी गया। तो भाई कौन गया, एक्स गया तो उसका रेशियो भी गया। तो आंसर क्या है, 2:1। तो ये रहा आंसर। इसका मतलब एक्स रिटायर अगर होगा तो वाई और जेड का रेशियो होगा 2:1। सेम ऐसे अगर वाई का, अगर वाई रिटायर हो रहा है तो रेशियो क्या बच गया बच्चों, 3:1। ये रहा आंसर 3:1। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। दोबारा एक ट्राई और देखिए, जेड रिटायर होगा तो ये देखो बच्चों, जेड रिटायर्ड, यहां रखो जेड रिटायर। जैसे ही जेड रिटायर तो रेशियो क्या बचा, 3:2। ये रहा 3:2। ये बहुत सिंपल है, अहम सिंपल है, तो ये नहीं आने वाला। बस आपको समझ में आ गया कि जब बंदा जाएगा तो उसका रेशियो भी जाएगा। ये सिंपल है। तो इसको एक नाम लिख लो, मेरी तरफ से बुक्स पे नहीं मिलेगा, मैं दे रहा हूं नाम। ये सिंपल है। कुरकुरे खाएंगे, कुरकुरे खिलाता हूं आओ। इसका नाम लिखो, टेढ़ा है, टेढ़ा। बड़े मजे से खाते कड़कड़ करके। अब देखो ये टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा है। तो यहां ये क्वेश्चन आने की संभावना स्टार, जहां मैं स्टार लगाऊं मतलब वो क्वेश्चन आने की संभावना रखता है और आ सकता है। और अगर आपने यहां पर नहीं दिया गौर तो लापरवाही आपको मार सकती है। ठीक है, ये बच्चों ऐसी जगह है जहां पर आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, जल्दबाजी करते हो आप, ध्यान से देखना। तो रेशियो क्या, आरएसटी का रेशियो 1:2, 1:3, 1:6। ओके, ये आपको फ्रैक्शन में दे दिया इनका कि इतना इतना ये लोग आपस में
रेशियो पर लेते हैं, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से आपको क्या करना है, क्या टॉपिक वही है, न्यू रेशियो निकालिए। अब लिखा है न्यू रेशियो क्या होगा कॉमा अगर बी रिटायर होगा तब। तो आंसर देखो बच्चों, नो टेंशन, टेंशन फ्री, ध्यान से देखो, पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, ओके, मतलब पहले फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी है, ओके। तो यहां देखो ये लिया एलसीएम, क्या बन गया 3, 2 और 1। अब अगली स्टेज में भी क्या करना है, 3 to 1 को रखना है। रिटायर कौन हो रहा है, बी, तो बी रिटायर, बी पे हाथ रख दो, ओके। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही बी पे हाथ, ये देखो रेशियो 3:2:1, ये तीनों का रेशियो है। अच्छा मैंने यहाँ पर बी लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं एक बार, थोड़ा RST, तो यहाँ पर S आएगा बच्चों, सॉरी, ओके बच्चों, ये लो S, कोई दिक्कत नहीं है। तो RST में कौन रिटायर हो रहा है, S रिटायर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, S के फ्रैक्शन पे हाथ रखो, ये S का फ्रैक्शन गया, S गया, तो रेशियो क्या बच गया 3:1, तो फाइनली आंसर आ गया 3:1। ये किसका रेशियो बच्चों, R और T का। तो आज हमारे यहाँ टॉपिक में न्यू रेशियो हमने कवर कर लिया है। इस न्यू रेशियो के पार्ट को हमने दो फेज में देखा है। मैंने इसकी दो वैरायटी कवर कर दी है बच्चों, वैरायटी नंबर 1, वैरायटी नंबर 2। अब इसकी दो वैरायटियां और लेके आऊंगा मैं, जो कि आपके महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट पे रहेगी, बिकॉज उसी से क्वेश्चन बनेंगे। इनमें क्वेश्चन बनने की संभावना न के बराबर, जबकि मैंने स्टार लगाया, यहां से बन सकता है, यहां से कुछ नहीं बनेगा, बेफिक्र रहिए, पर वैरायटी सीखना हमारा काम है, ओके। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं न्यू रेशियो की दो वैरायटी। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अच्छा कौन तरीके वीडियो, अरे और ऑफिस को मन करो यार अपनी ये बात। हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। माई सेल्फ BS राजपुरोहित। कर रहे होंगे मजे, बारिश का मौसम चालू, आज बारिश हो गई हमारे यहाँ, पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या हुई नहीं हुई, पर आपकी कसम नहा रहे हैं बारिश में, देखो बूंदे अभी तक चपचपाती आ रही बाहर से, पर कोई बात नहीं, लो आनंद तुम भी। यार गांव में ना नाला आता है बड़ा वाला, देखा है कभी, नहीं देखा क्या यार, हमारे गांव में नाले हैं, जम के नहाओ नालों के नीचे। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, नहाते रहना, पहले पढ़ दो भाई। तो आज का वीडियो किस पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ, कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की दो स्टाइल बताई, और मैंने पहली स्टाइल में कहा क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेकंड स्टाइल में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आ सकता है। आज वो हम उस मोड पे हैं जो कि 100% क्वेश्चन आने की संभावना, आपको दिल से पढ़ना है। तो लेट्स मूव टू लेट्स टू कमेंट्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक है, आज का टॉपिक मैंने क्या लिखा है, डेंजरस। माइकल जैक्सन का गाना सुना करो, तुम फ्री मत बैठा करो सारी यूट्यूब पे, लोगों ज्ञान मत देखा करो, पढ़ाई की चीजें मेरी वाली देखी, काम की, बाकी सुनो मस्त गाने और नाचो गाओ, यही उम्र है बेटा, लो मजे करो। चलो आओ देखो, न्यू प्रॉफिट रेशियो में टॉपिक आज का डेंजरस। आ जाओ क्या है, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये ABC 3 पार्टनर है, पहले कहानी सुनो मस्त वाली। 3 पार्टनर है, ये इतना बड़ा प्लॉट है, ये प्लॉट में 5, ये इतना 5 हिस्से इसके हैं, A के, 4 हिस्से B के और 3 हिस्से इसके, कुल मिला के इस प्लॉट में कितने हिस्से हैं, 12 हिस्से। ये ओवरऑल इसका बेस हो गया, 5 + 4 9, 9 + 3 12। छोटी सी कहानी सुनो, पहले आगे करेंगे क्वेश्चन। तो A और B और C एक प्लॉट के मालिक है, 12 पूरा 12, मतलब मैं कह सकता हूं 12 मीटर कह लो या 12 गज कह लो, जो भी है, ये 12 लंबा प्लॉट, उसमें से 5 हिस्से A के हैं, B के 4 हिस्से हैं और C के 3 हिस्से हैं। अब देखो B का बुढ़ापा आ गया, घुटने दर्द हो रहे हैं B के, तो B की घरवाली ने कहा कि ए जी सुनो जी, अब बेटे बड़े हो गए, कमाने लग गए, आप रिटायरमेंट ले लो। देखो भाई कमाई तो छूटती तो नहीं है, लेकिन अब घरवाली ने कह दिया तो छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, B ने तय कर लिया मैं जाऊंगा। तो B आया, देखो कैसे बाल खड़े वैसे उदास है, भाई कमाई पैसा छोड़ता नहीं है, उदास है। B ने बोला A और C को, भाई मैं जा रहा हूं। तो फिर A और C ने क्या बोला, तो अब देखो बोला नहीं है, मन ही मन क्या सोच रहे हैं, A और C का दिल चाहता है, दिल में क्या है पता है, कि B का हिस्सा हम ले लें बराबर। तो अब A और C क्या चाह रहे हैं कि B का हिस्सा वो ले ले, किसमें, बराबर। तो जरा एक बार सिंपल कहानी में देखो, अगर B का हिस्सा 4 है, इसको 2 टुकड़े करेंगे बराबर में, कितने होंगे, 2 2, मैंने करके दिखाया, देखो B का हिस्सा 4, क्योंकि A और C 2 पार्टनर है, तो 2 टुकड़े करेंगे डिवाइड बाय 2, तो एक आएगा 2, ओके। हर एक को मिलेंगे 2 2 हिस्से। तो A का ओरिजिनल हिस्सा कितना है बच्चों, 5, ये ना, और 2 उसको टुकड़ा देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7, राइट बच्चों। आगे बात करते हैं, C का कितना टुकड़ा है, 3, ओके।
और उसको टुकड़ा देंगे 2 क्योंकि बराबर है, 4 के टुकड़े 2 पीस हमने किए हैं बराबर, 2 और 2, तो इसको भी देंगे 2। तो जैसे इसमें जोड़ा कितना हो गया 5, इसमें जोड़ा 5 + 2 कितना हो गया 7। तो फाइनली इन दोनों का रेशियो अब कितना आया, बिकॉज प्लॉट वही का वही है, बस बी चला गया है, बी चला गया है। तो आज भी ये दोनों मिलके इसका हिस्सा बांट रहे हैं। तो अब फाइनली ए के पास क्या है 7 और बी के पास 5। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये सिंपल कहानी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। पर बच्चों हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल स्टफ। अगर कहानियां चलाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कैसे आता क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, इसी को लेते हैं। एबीसी मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो 5:4:3 है। बी जाता है और कहता है कि मैं अपना हिस्सा इक्वली दे दूंगा तुम दोनों को। ओके, तो फिर क्या करेंगे, तो ये देखिए आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बी के हिस्से को लेके आएंगे डाउन में 4/12। इसके आपको कितने तोड़ने हिस्से, 2 हिस्से करने बराबर, ए और बी के, ए और सी के लिए। ऐसी दिशा में आप क्या करेंगे 1/2। 1/2 का मतलब होता है हाफ, किसी भी चीज को तोड़ेंगे बराबर हाफ। ये 1/2। अगर 2 पार्टनर है तो 2, 3 पार्टनर है तो 3, 4 पार्टनर तो 4। बच्चों में इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 3 पार्टनर 4 पार्टनर्स का, वहां बच्चे मात खाते हैं, बार बार पूछते सर आपने बताया नहीं है। यार कितनी सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान सुनो। 2 पार्टनर है तो 2, 3 पार्टनर है तो 3। जैसे ही इसके ये रहा हिस्सा, इसको आपको टुकड़ा करना है। जितने टुकड़े करने, 2 करने 1/2, 3 करना 1/3, टुकड़े हो गए। ये है वो टुकड़ा 4/24। ये एक टुकड़ा है, ये किसको देंगे, ए को, खा ले बेटा। और एक किसको देंगे, सी को, खा ले तू भी बेटा। आओ चलो खिलाते हैं ए को, आ जा। ए का ओरिजिनल हिस्सा क्या है 5/12 प्लस ये रहा वो टुकड़ा, खा ले 4/24 प्लस, तो आंसर कितना है 14/24। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। 3/12, ये देखो 3 सबको जोड़ा 12। आजा खा ले भाई सी, ये ले 4/24। कितना हो गया अब 10/24। अब बहुत ध्यान सुनना, सबसे बड़ी पहचान क्या है, सही हुआ नहीं हुआ क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं। सही नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं सही हुआ नहीं हुआ, अभी चेक करवाता हूं। इसका बेस कितना है बच्चों 24। ओके, इसका बेस कितना है 24। एक बार मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर दोनों को जोड़ोगे और डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाएगा तो मतलब आपका रेशियो सही है। जरा देखते हैं 14 + 10 24 और नीचे क्या है 24। इसका मतलब 24/24 को काटो क्या जाएगा 1। इसका मतलब पूरा प्लॉट क्या है 1। इसका मतलब आपका रेशियो सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 14 को उठाओ, 10 को उठाओ, फाइनली यहां चिपकाओ, एक ऐसी टेबल लिख के उस दोनों को काट दो। 2 7 = 14, 2 5 = 10। तो आंसर क्या है 7:5 बच्चों। फाइनली ये देसी तरीका, ऐसा नहीं करना है, ये हमारा अकाउंट्स तरीका, ऐसा करना है। तो मैंने डेंजरस पार्ट 1 करा दिया, डेंजरस पार्ट 2 और कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, अब कल की वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों, बाय।